Hello, dear students. Welcome back to the channel, The Easy Science Journey. So we are doing chapter second of class 6 science. Okay. So till now we have completed the types of root, types of venation in plants. Okay, different venation you have studied, types of root you have studied. Now come to page number 19. On the top there is a line. Is there any similarity between the type of roots and venation of a same plant? अब क्या जो एक ही प्लांट का जो लीफ का पैटर्न है और जो टाइप्स ऑफ रूट है उसमें कोई सिमिलरिटी है? अगर है तो उसको आपने फर्दर स्टडी करना है. सो लेट्स फाइंड आउट. सो यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू. यू हैव टू परफॉर्म एन एक्टिविटी. एक्टिविटी का पॉइंट नंबर है 2.7. ओके, उस एक्टिविटी जो 2.7 है उसमें आप बच्चों को क्या करना है? यू हैव टू कलेक्ट द सैपलिंग्स ऑफ 5 प्लांट from your school nursery or any other nursery and then observe these plant carefully about their leaf venation, about their root system, and then you have to plant all those saplings into the ground of your school garden. Clear? Okay, so what will you find out? You will observe the root system also with the venation of the same plant, and then you will draw an observation table. ठीक है, table number is 2.4. so observation table किसके बारे में होगा? Types of roots and leaf venation. लीफ की वेनेशन कौन सी है और रूट का टाइप कौन सा है? तो आपने कलेक्ट कर लिए 5 सैपलिंग्स. ओके, उनमें से आप ले सकते हैं. फर्स्ट तो आता है सीरियल नंबर. सेकंड क्या आएगा? नेम ऑफ प्लांट, जो आपने प्लांट लिया उसका नाम क्या है. थर्ड आएगा उसमें टाइप ऑफ वेनेशन, उसमें कौन से टाइप की वेनेशन है. और फोर्थ आएगा टाइप ऑफ रूट. ठीक है, कौन से टाइप की रूट्स उसमें है, फाइब्रस है या टैप रूट सिस्टम है. तो फर्स्ट मान लीजिए आपने लिया प्लांट लेमन ग्रास का. ओके, सेकंड आपने ले लिया, कंसीडर कर लीजिए सदाबहार का. ओके, इसके अलावा यू कैन टेक मैरीगोल्ड एंड अदर प्लांट्स आल्सो. सो लेमन ग्रास को जब आपने स्टडी किया उसकी वेरिएशन के बारे में, तो आप बच्चों को ऑब्जर्वेशन जो मिली वो थी कि लेमन ग्रास में जो टाइप ऑफ वेरिएशन है दैट इज पैरेलल. कैसी है वो? पैरेलल, जिसमें वेन्स जो है वो पैरेलली रन करते हैं एक दूसरे के. और रूट्स इसमें है फाइब्रस. कौन सी रूट्स थे? फाइब्रस. ठीक है, तो लेमन ग्रास में स्टडी किया हमने. सिमिलरली अगर आप वीट का प्लांट कभी नोटिस करोगे, गेहूं का पौधा आपको कभी देखने को मिले, तो उसके जो लीव्स है उनमें भी जो वेनेशन है वो पैरेलल होगी. और जो रूट्स होंगी उसकी जड़ों को उखाड़ के देखना, कभी जब वो ग्रो कर जाएगा पौधा पूरा आपके किसी यूज का नहीं होगा, तो उसकी जो रूट्स होंगी वो फाइब्रस होंगी. कैसी होंगी वो? फाइब्रस. नेक्स्ट कमिंग टू द सदाबहार प्लांट. सदाबहार प्लांट की जो वेनेशन होती है वो होती है रेटिकुलेट. नेट लाइक नेटवर्क इसमें वेन्स फॉलो करती हैं, तो रेटिकुलेट वेनेशन होगी. और जब आप रूट्स देखोगे तो रूट्स जो होती हैं वो होती है टैप रूट. क्लियर? ओके. और सदाबहार की तरह एक और प्लांट है चिकपी, जो चने का प्लांट है, उसकी जो वेनेशन है वो रेटिकुलेट होती है और उसकी जो रूट होती है वो टैप रूट होती है. ठीक है, तो ऑन द ऑब्जर्वेशन जो हमने अभी ऑब्जर्वेशन करी, इनके बेसिस पे हम एक कंक्लूजन फाइंड आउट करेंगे कि द प्लांट्स विच हैव पैरेलल वेनेशन they have fibrous root system, and the plants which have reticulate venation they have tap root system. Clear? ठीक है, ये चीजें याद रखना. तो इसमें हमने ये ऑब्जर्वेशन में तो हमने ये स्टडी कर लिया. अब ये जनरल है. ठीक है, जनरली हम हमारी जो स्टेटमेंट आएगी वो आएगी कि जनरली प्लांट्स विद टैप रूट सिस्टम दे हैव रेटिकुलेट वेनेशन. एंड उससे उल्टा कर लो, पैरेलल वेनेशन है तो फाइब्रस रूट्स होंगे. ओके, अब आप बच्चों से क्वेश्चन है, क्या सारे प्लांट्स इस रूल को फॉलो करेंगे? आपकी क्लास में सारे स्टूडेंट्स हैं, 6 क्लास के बच्चे क्लास में बैठे हैं. ऐसा हो सकता है कि वो शोर ना करें, वो आपस में बोले ना. इज दैट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी जो है हमारा नेचर है. ठीक है, जो हमें बोलते हैं उससे अगेंस्ट करना, रूल को फॉलो नहीं करना, वो हमारे नेचर में आता है. क्लियर? तो वैसे ही जो प्लांट्स हैं दे आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म ना, तो उनके लिए भी फिक्स रूल हम नहीं बना सकते. तो एक जो प्लांट है आपकी बुक में ही मेंशन है मैरी गोल्ड. तो आप बच्चों को ये जान के बड़ा सरप्राइज होगा कि मैरीगोल्ड का जो प्लांट है उसकी जो वेनेशन है, मैक्सिमम बच्चों ने मैरीगोल्ड का प्लांट देख रखा होगा, उसके आप लीव्स को देखोगे तो उनकी पैरेलल वेनेशन नहीं है. उनकी वेनेशन कैसी होती है? रेटिकुलेट. ठीक है, रेटिकुलेट. बट अगर आप उसकी रूट्स को देखोगे तो रेटिकुलेट के मतलब जनरल जो पैटर्न है उसमें तो भाई रेटिकुलेट वेनेशन है, तो कैसी रूट्स होनी चाहिए? टैप रूट. बट उसकी जो रूट्स हैं वो है फाइब्रस. तो ये याद रखना, ये रूल्स को फॉलो नहीं करता. ठीक है, जनरल जो ऑब्जर्वेशन है वो थी रेटिकुलेट होगा तो टैप रूट,
पैरेलल वेनेशन होगी तो फाइब्रस रूट, बट इसके जो लीव्स हैं वो फॉलो करते हैं रेटिकुलेट वेनेशन को, और जो रूट्स हैं वो है फाइब्रस. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस. Clear? Then coming to the next page, that is page number 20. Is there any similarity between the seeds of a plant, its venation and root system? दो क्राइटेरिया हमने स्टडी कर लिए कि ऐसा होगा तो ये उसका रूट सिस्टम होगा, वेनेशन ऐसी होगी तो ये रूट सिस्टम हो सकता है या होगा. क्लियर? बट जब हम बात करते हैं सीड्स की, तो अब आपसे क्वेश्चन है कि सीड्स का भी कोई लेना देना है रूट सिस्टम के साथ और वेनेशन के साथ, है या नहीं है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा लेट अस कंपेयर. तो एक्टिविटी आपकी 2.8 है, 2.7 में आपने सैम्पलिंग कलेक्ट किए थे, एक्टिविटी 2.8 में आप कंपेरिजन करोगे. कंपेरिजन किसका करोगे? आपको क्या करना है, दो टाइप के सीड लेने हैं. एक आपने लेना है मेज का सीड, मक्की का सीड, दूसरा आपने लेना है चिकपी, चने के सीड्स. क्लियर है? दोनों को आपने 2 और 3 डेज के लिए सोक कर दिया. ठीक है, जब वो पानी में भिगो दी अच्छे से, 2-3 दिन के बाद वो अच्छे से पानी उनमें मिक्स हो गया, पानी उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया. उसके बाद आपको क्या करना है, जो चिकपी का सीड कोट है, जो उसका छिलका है उसको रिमूव कर दिया. चने का छिलका जब हम ओपन करते हैं तो जो उसका सीड है वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है. कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में. मेज को स्प्लिट करेंगे वो स्प्लिट होगा ही नहीं, क्योंकि वो एक सिंगल सीड है. ठीक है, स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा वो. क्लियर? पार्ट्स में तो इक्वल डिवाइड नहीं होगा. तो आपके पास आए दो तरह के सीड्स. एक आया आपके पास जो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, एक आया जो सिंगल पार्ट में ही मेंटेन रहा. क्लियर? तो इस बेसिस पे ये जो पार्ट्स होते हैं, जो सीड के 2 पार्ट हुए, उनको बोलते हैं कॉटिलेडॉन्स. क्या बोलते हैं उनको? कॉटिलेडॉन्स. और जिन प्लांट्स के 2 कॉटिलेडॉन होंगे उनको हम बोल देते हैं डाइकॉटिलेडॉन्स, और शॉर्ट फॉर्म में उनको बोलते हैं डाइकॉट्स. क्लियर? डाई का मतलब होता है 2, डाइकॉट्स, डाइकॉटिलेडॉन्स सेम थिंग. ओके, हैविंग 2 कॉटिलेडॉन्स. एंड जिनके पास होगा मेज की तरह एक सीड, उनको बोलेंगे एक कॉटिलेडॉन, उनको बोलेंगे हम मोनोकॉटिलेडॉन्स, या शॉर्ट नेम क्या आ गया, मोनोकॉट्स. क्लियर? अब नई टर्म तो आ गई हमारे पास कॉटिलेडॉन. अब कॉटिलेडॉन को डिफाइन भी तो करना पड़ेगा ना जब नई हेडिंग आई तो कॉटिलेडॉन आर द फर्स्ट प्लांट लीव्स. सबसे पहले जो प्लांट का लीफ है वो कॉटिलेडॉन है. इसको सीड लीव्स भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज सीड लीव. एंड इट स्टोर द फूड दैट इज यूज्ड बाय द सीड फॉर फर्दर जर्मिनेशन, फॉर फर्दर ग्रोथ. सबसे पहला जो पत्ता आता है ना बेटा सीड पे, वो उसको बोलते हैं कॉटिलेडॉन. जिन प्लांट्स में 2 कॉटिलेडॉन उनको बोल रहे हैं डाइकॉट्स. क्या बोलेंगे उनको? डाइकॉट्स. और जिन प्लांट्स में होगा एक कॉटिलेडॉन उनको हम बोलेंगे मोनोकॉटिलेडॉन्स. तो डाइकॉट का एग्जांपल क्या आ गया? चिकपी सीड. और मोनोकॉट्स में आ गया, क्या आया भाई मोनोकॉट में? मेज. ठीक है, मेज का सीड. ओके, अब हमने सीड के बारे में स्टडी कर लिया, रूट्स के बारे में स्टडी कर लिया, वेनेशन के बारे में स्टडी कर लिया. अब इन तीनों प्रॉपर्टी को ना आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे. तो आप बच्चों को याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर को आपने फ्लावर देना है. ओके, प्राइम मिनिस्टर इज द फेवरेट पर्सन ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है भाई, प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या है. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर को आपको फुल फ्लावर ऑफर करना है. तो प्राइम मिनिस्टर में जो पी है दैट मीन्स पैरेलल. पैरेलल. ठीक है, पैरेलल है हमारी वेनेशन. एम फॉर मोनोकॉट. ठीक है, मोनोकॉट सीड्स हैविंग ओनली 1 कॉटिलेडॉन. एफ फॉर फाइब्रस, फाइब्रस रूट सिस्टम. पीएम को फ्लावर ऑफर कर लो. दूसरा जो पैटर्न है वो आपको इसके अपोजिट ही करना है, उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा पैटर्न कैसे आएगा, पैरेलल वेनेशन का उल्टा होएगा रेटिकुलेट वेनेशन, मोनोकॉट का उल्टा होएगा डाइकॉट, और फाइब्रस का होता है टैप रूट. आरडीडी कर लो, आरडीटी कर लो, जो आपको इजी लगे. बस प्राइम मिनिस्टर को फ्लावर जरूर ऑफर कर देना. Plants having parallel venation, they always have monocot, not always, generally, क्योंकि हमने पढ़ा एक्सेप्शन हो सकती है. ठीक है, most of the plant या generally the plants which have parallel venation, they have monocot seed along with the fibrous root system. इसके opposites जो plants having reticulate venation, they have 2 cotyledons, dicot seeds. ठीक है, and have taproot system. So this is all about the grouping of plants. Clear? We have done the grouping on the basis of height, stem, root system, leaf system and seed system. तो ये सारा हो गया plants में. अब plants तो हमने कर ली, अब animals को क्यों नाराज करना भाई, animals तो रह गए. तो next topic है that is how to group animals. क्या हेडिंग है अगली, नेक्स्ट पेज नंबर 20 पे 2.22, हाउ टू ग्रुप एनिमल्स.
अब हम किसकी स्टडी करेंगे? एनिमल्स की। सो एनिमल्स को स्टडी करने के लिए हम अलग अलग क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, क्योंकि एनिमल्स दे आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, स्टाइल, स्ट्रक्चर, मोड ऑफ लिविंग, व्हाट दे ईट, सो ऑन डिफरेंसेस। और हो सकता है कुछ जो बेसिस हो वो आपने फॉलो करें। जब आपने क्लास में एक्टिविटी करी थी ना, एक्टिविटी 2.3, जिसमें आपने कार्ड्स को कलेक्ट किया था, फिर उन कार्ड्स को एनिमल्स को पेस्ट किया था पिक्चर्स को लेके, है ना, वो एक्टिविटी आपको याद है? तो उस एक्टिविटी के बेसिस पे भी आपने कुछ ना कुछ बेसिस बनाए होंगे, क्राइटेरिया बनाए होंगे कि आप एनिमल्स को कैसे ग्रुप कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स कम टू पेज नंबर 21। लेट्स फाइंड आउट एक्टिविटी इज 2.9। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं सिक्स क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि बच्चे क्लास में बिल्कुल एक्टिव होकर बैठे, सुस्त होकर ना बैठे। क्लियर? बी एक्टिव। सो एक्टिविटी 2.9 में है लेट्स फाइंड आउट। तो इस एक्टिविटी में आपको जो है एक्टिविटी 2.9 है लेट्स फाइंड आउट, इसमें आपको ये करना है सबसे पहले जो आपको पेज पे डायग्राम बना हुआ है फिगर 2.7, जिसमें लिखा हुआ है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स आपके उस पिक्चर में ड्रॉ करे हुए हैं। उनमें से कुछ जो है वॉक करते हैं, ठीक है, कुछ जो है वो स्विम करते हैं, फिश स्विम करती है, स्विमिंग वाले हैं, वॉकिंग है, कुछ फ्लाइंग्स हैं, और एक स्नेक भी बना हुआ। स्नेक जो है वो क्रॉल करता है, वो क्रॉलिंग करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स मसल्स एंड स्केल्स। क्लियर? तो ये सारे एनिमल भी आपने स्टडी कर लिए। साथ में अगर आपको लगता है कि कोई एनिमल जो हमने पढ़ा हुआ है और इसमें नहीं है वो पेस्ट आपने देखा हुआ है, इसके बारे में स्टडी किया, तो आप एक अलग से चार्ट अपने घर पे बना लीजिए, उस पे उस एनिमल को ड्रॉ कर लो, या उसकी पिक्चर है तो उसको पेस्ट कर लो। और जितने भी एनिमल आपके चार्ट पे आपके पास हैं, या फिर इस बुक के जो इसमें डायग्राम है उसमें बने हुए हैं, उन सबको आपने केयरफुली स्टडी करना है, ऑब्जर्व करना है, और फाइंड आउट करना है कि हाउ दे मूव, ओके, विच बॉडी पार्ट दे आर यूजिंग फॉर देयर मूवमेंट। ठीक है, different animals and they use different walking modes, and also their body parts used for walking their or for their movement, that are also different. ओके, सो ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपने ड्रॉ करना है ऑब्जर्वेशन टेबल। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल आएगा दैट विल बी 2.5, टेबल नंबर 2.5। ठीक है, टेबल 2.5, इसमें आपको क्या स्टडी करना है? मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एंड द बॉडी पार्ट दे आर यूजिंग, बॉडी मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स एंड द बॉडी पार्ट दे आर यूजिंग। सो फर्स्ट आ जाइए सीरियल नंबर पे। फर्स्ट में क्या आता है? हमेशा सीरियल नंबर। देन अब हम कर रहे हैं किसकी ग्रुपिंग? एनिमल्स की। तो हमारे पास नेम ऑफ एनिमल आएगा, थर्ड आ जाएगा वॉकिंग मोड, ठीक है, सॉरी, मोड ऑफ मूवमेंट, मोड ऑफ मूवमेंट, कौन से टाइप का मोड वो फॉलो कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, हॉप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मोड ऑफ मूवमेंट। और लास्ट में क्या जाएगा? बॉडी पार्ट्स, ठीक है, जो वो यूज कर रहे हैं मूवमेंट्स के लिए। क्लियर? सीरियल नंबर, नेम ऑफ एनिमल, मोड ऑफ मूवमेंट, एंड देन बॉडी पार्ट्स। तो फिर कोई भी 5-6 एनिमल्स जो आप इजिली इस पिक्चर में देख पा रहे हो या आपके सराउंडिंग में, उनको नोटिस कर लो, उनके नेम लिख लो। फर्स्ट 5। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम एंड से। क्लियर? तो एंड का जो मोड ऑफ मूवमेंट है वो है वॉक, मोस्ट कॉमनली जो यूज करती है वॉक, और बॉडी पार्ट क्या यूज करती है? एंड, लेग्स को। क्लियर? सेकंड कंसीडर कर लेते हैं पीजन। सो पीजन क्या करता है? जनरली इट फ्लाइज, पीजन फ्लाई करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम एंड यूज विंग्स, ओके, विंग्स फॉर फ्लाइंग। नेक्स्ट कर लेते हैं हम गोट। गोट क्या करती है? जंप एंड वॉक, जंप भी करती है, वॉक भी करती है, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? लेग्स। क्लियर? देन कमिंग टू मोस्ट कॉमन इरिटेटिंग फैक्टर दैट इज हाउस फ्लाई, जो बहुत इरिटेट करता है। ठीक है, हाउस फ्लाई ये क्या करती है? वॉक भी करती है, ठीक है, एंड फ्लाई भी करेगी, और किसकी हेल्प से? इसकी लेग्स भी होती हैं एंड विंग्स भी होते हैं। क्लियर? सो हाउस फ्लाई के बाद नंबर 4 इज हाउस फ्लाई। फिफ्थ में कंसीडर कर लेते हैं हम स्नेक। कौन कंसीडर कर लिया भाई? स्नेक। ठीक है, तो स्नेक क्या करता है? क्रॉल। उसका जो मूवमेंट का मोड है दैट इज क्रॉलिंग, क्रॉल करता है विद द हेल्प ऑफ स्केल्स एंड मसल्स। जो स्नेक है वो मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल्स एंड मसल्स। एक और कर लेते हैं एक्वेटिक फिश। ठीक है, फिश क्या करती है? स्विम करती है, उसका मोड ऑफ वॉक है स्विम, और किसकी हेल्प से स्विम करती है? विद द हेल्प ऑफ फिन्स।
फिन होते हैं उसकी बॉडी में, जिनकी हेल्प से वो इजिली स्विम इन वाटर करती है. दिस इज द ऑब्जर्वेशन टेबल ऑफ एनिमल्स इन विच यू स्टडी दैट देयर आर डिफरेंट एनिमल्स, दे फॉलो डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट पैटर्न. कुछ वॉक करते हैं, कुछ क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, कुछ स्विम करते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं. 4 कैटेगरीज क्लियर होगी, वॉकिंग, स्विमिंग, क्रॉलिंग एंड फ्लाइंग. ओके, सो इन बेसिस पे हमने एनिमल को ग्रुप करना है. तो आप कैसे ग्रुप करोगे? आप डिवाइड कर दो कैटेगरीज में, animals that walk, animals that fly, animals that crawl and animals that swim. So एक basis ये हो गया animals को group करने का, उनकी mode of movement. Clear? Then इसके अलावा कोई और फीचर जो आपको लगता है कि एनिमल्स को ग्रुप करने के लिए काम आ सकता है? तो एक हमने स्टडी किया था एक बार, एक डायग्राम, उसमें हमने किया था द मोड ऑफ ईटिंग. ठीक है, क्या वो खाते हैं एनिमल्स, द मोड ऑफ देयर न्यूट्रिशन या व्हाट दे ईट, उसके बेस पे भी हम कर सकते हैं. ऑफ कोर्स वी कैन क्लासीफाई ना. सो हम सबको पता है कि देयर आर ओनली वन प्रोड्यूसर इन ऑन द अर्थ. सिर्फ एक ही जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड बनाते हैं, और वो है प्लांट्स. उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स. क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स, जो अपना खाना बना सकते हैं. उनके अलावा हम सब हैं, ये एनिमल्स हैं, वो सारे कंज्यूमर्स हैं. क्या है वो? कंज्यूमर्स. वो बना बनाया मतलब रेडीमेड फूड प्लांट से लेते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं या इंटेक करते हैं बॉडी में. क्लियर? सो नेक्स्ट, कमिंग टू द classification of animals on the basis of their eating habits, there are main 3 types. ठीक है, याद रखना, जो आपका मोड ऑफ ईटिंग है, ठीक है, खाने पीने के बेसिस पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है बट वेरी इंटरेस्टिंग. उसके बेस पे आता है फर्स्ट हर्बी वोर्स. एनिमल्स की टाइप बता रही हूँ, इस बेसिस पे जिस टाइप का वो खाना खाते हैं, उनका फूड होता है. हर्बी वोर्स होते हैं, दीज आर द एनिमल्स विच ईट ग्रास. टोटली वेजिटेरियन, जो सिर्फ घास खाएंगे, उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स. एग्जांपल दे दो फटाफट हर्बीवोर्स के. काउ, बफेलो, रेस्ट अपनी मर्जी से. ये जो है वो क्या है? ग्रास ईटिंग एनिमल्स है. ये सिर्फ घास ही खाते हैं या सीड ग्रेन्स खाएंगे. जो भी खाएंगे वो वेज फॉर्म में खाएंगे, नॉन वेज नहीं खाएंगे. क्लियर? तो फर्स्ट आ गया हर्बीवोर्स. सेकंड आता है एनिमल्स की कैटेगरी कार्निवोर्स. कार्निवोर्स होते हैं ऐसे एनिमल्स जो खाते हैं फ्लैश, जो खाते हैं नॉन वेज, जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या डेड ऑर्गेनिजम्स को जो खाएंगे, उनको बोलते हैं कार्निवोर्स. जो मांस, ठीक है, मतलब फ्लैश ईटर्स देंगे. ठीक है, जो फ्लैश ईटर्स एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोर्स. दे डू नॉट ईट ग्रास और अदर वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स लाइक टाइगर, ठीक है, चीता एक्सेट्रा. थर्ड कैटेगरी आती है ऑमनीवोर्स की. ऑमनीवोर्स, याद रखना, हर्बीवोर्स, ग्रास ईटिंग, कार्निवोर्स, फ्लैश ईटिंग, एंड ऑमनीवोर्स क्या होते हैं? जो वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन. दीज कैन ईट ग्रास प्रोडक्ट्स, ओके, वेजिटेबल प्रोडक्ट अलोंग विद द फ्लैश और नॉन वेज प्रोडक्ट्स. लाइक जो कॉकरोच है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नोट कर लेना, कॉकरोचेज हैं, एंड्स हैं, दे ईट बोथ, दे आर बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन. और अगर ह्यूमन बींग की बात करें तो वी आर ऑल्सो कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ omnivores, क्योंकि हम भी नॉन वेज और वेज दोनों फूड लेते हैं. ठीक है, तो वी आर omnivores. So this is the classification of animals on the basis of mode of eating, कि वो कैसा खाना खाते हैं. Clear? Then coming to the next it's not next, it's page number 22 में आपको एक साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है. ठीक है, you must know about the scientist. She was a famous botanist actually, जानकी अम्मल. ठीक है, her name was जानकी अम्मल. She was a famous botanist. अब बच्चों, बॉटनिस्ट क्या होता है? बॉटनिस्ट होता है जो बॉटनी को स्टडी करता है. बॉटनी क्या होती है? स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी. जब हम सिर्फ प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, एनिमल्स या किसी और को स्टडी नहीं करते, उस ब्रांच को बोलते हैं बॉटनी. ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. शी वॉज अ फेमस बॉटनिस्ट. ठीक है, वो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेड रह चुकी हैं. तो BSI, ये फुल फॉर्म है, इसकी शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपको कभी ना कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर मिलेंगी, चाहे वो 12th के बाद मिले, 10th के बाद मिले, पर इनसे आपका सामना जरूर होगा. ठीक है, BSI की जो फुल फॉर्म है दैट इज बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी वो हेड रह चुकी है. ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक मूवमेंट चला था, बहुत फेमस मूवमेंट, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट. ठीक है, उनको इन्होंने लीड किया था और उसमें ही सक्सेसफुल
फुल भी हुई थी, ठीक है। सो बीइंग अ बॉटनिस्ट, इन्होंने ऑल ओवर द इंडिया जो बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स है उनको डॉक्यूमेंटेशन करने में, उनके बारे में लोगों को नॉलेज देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो यू मस्ट नो अबाउट द फेमस बॉटनिस्ट ऑफ इंडिया, जानकी अम्मल। अब हमारे पास एक नई टर्म हमने यूज की, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। तो ये सेव साइलेंट वैली मूवमेंट क्या था, ठीक है, आप इसकी स्टोरी स्टडी करेंगे। साइलेंट वैली जो है वो है केरला डिस्ट्रिक्ट के पलक्कड़, केरला स्टेट के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक इसके पॉइंट्स उनको नोट कर लो। स्टेट था केरला, ठीक है, केरला में डिस्ट्रिक्ट थी पलक्कड़, ओके। तो जो केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रपोजल दिया टू मेक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द रिवर कुंजी पूजा, ठीक है। तो इस रिवर के अक्रॉस, ये जो रिवर थी कुंती पूजा, सॉरी, कुंती पूजा रिवर नेम की रिवर थी, उसके अक्रॉस उन्होंने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का प्रोजेक्ट प्रपोजल कर दिया कि वो डैम बनेगा। और ये जो रिवर थी कुंती पूजा, ये बहती थी कहाँ से, साइलेंट वैली से होके। तो साइलेंट वैली जो थी, जो बहुत रिच वैली थी बायोडाइवर्सिटी में, जिसमें वेराइटी ऑफ प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, तो उन सबको, उनकी जो लाइफ थी वो डेंजर में थी, क्योंकि ये जो वैली थी उसको अपने डिस्ट्रॉय करना था। तो जो लोकल थे वहां के, और जो बाकी जो इन्फॉर्मर थे, जो सॉरी रिफॉर्मर थे, लाइक द बॉटनिस्ट वी हैव जस्ट स्टडीड, जानकी अम्मल। सो उन्होंने बहुत सारी मूवमेंट्स किए, बहुत सारे उन्होंने पेटिशन किए, वन के कोर्ट केस लड़े, ताकि उस वैली को बचाया जा सके और वो जो डैम का प्रपोजल है वो रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये जो था, ये सारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था अबाउट 1970s, और ये एक्सटेंड रहा था 1980s तक, 10 साल, 10 इयर्स तक ये सारा केस चला था, ठीक है। जो एक्चुअल डेट है स्टार्टिंग की वो थी 1973। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से नोट करवा रही हूँ, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। द स्टेट वॉज केरला, डिस्ट्रिक्ट थी पलक्कड़, जो कुंथी पूजा जो रिवर थी, उस पे ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम का प्रोजेक्ट प्रपोज हुआ था, जिससे जो साइलेंट वैली थी, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करना था, उनकी पूरी की पूरी वाइल्ड लाइफ को। तो वहां के जो लोग थे, जो लोकल कम्युनिटीज थी, उन्होंने उनको बचाने के लिए एक लीडर की जो थे उसमें अंडर बहुत सारे मूवमेंट किए, स्मॉल स्मॉल, एक बिग रिवॉल्यूशन देन आया, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, ठीक है। और उसको स्टार्ट हुआ था वो 1970s के अराउंड, एक्चुअल डेट थी 1970, जो ईयर था 1973 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ तक चला ये, 1980 तक। 10 साल की लड़ाई के बाद फाइनली जो साइलेंट वैली वैली थी वो सेव हुई, और ये जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम का प्रोजेक्ट था, इसको क्या हुआ, डिनाई कर दिया, ये उस पे अप्लाई नहीं हुआ रिवर पे। और 1985 में जो साइलेंट वैली थी, दैट वाज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क। जितने भी पॉइंट्स है नोट कर लेना। 1985 में जो साइलेंट वैली थी, दैट वाज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग देयर। तो साइलेंट वैली जो था, उसको इस तरह से लोगों ने प्रोटेक्ट किया, इस तरह से उसको बचाया था, ठीक है। और उस मूवमेंट को बोलते हैं सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।